नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम मोर। आपको बता दें कि आज 14 अप्रैल 2025 का एक ऐतिहासिक दिन एक ऐसा है जो आज भारत ही नहीं पूरे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक ऐसे समता मूलक के जो मसीहा है बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन को लेकर के आज देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो काफिला है तो काफी बड़े तादाद पे जो है, काफी बड़े पैमाने पर जो काफिला निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं कि बड़गांव से लेकर के लगातार जो है ये काफिला चलता चला आ रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि काफी दर्शक लोग मौजूद हैं और हम उन लोगों से भी मुखातिब होंगे आज बाबा साहब के विचारों को लेकर के क्या कहना है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहे। हमारे साथ गुरु जी भी मौजूद है। आज बाबा साहब की जन्म जयंती को लेकर के क्या कहना है? आज बाबा साहब की जन्म जयंती को लेकर मेरा यही कहना है कि पूरे भारतवर्ष के लोग, प्रत्येक नागरिक बाबा साहब के प्रति समर्पित है, उनके विचारों से प्रभावित है। और बाबा साहब केवल बहुजन समाज के नहीं, बाबा साहब भारत के प्रत्येक नागरिक के एक प्रेरणा स्रोत है, प्रत्येक नागरिक के मसीहा हैं। और अगर कहा जाए कि बाबा साहब जो है भारत के मसीहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब ने जो कार्य किया है वो भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए कार्य किया है और बाबा साहब ने समता मूलक समाज बनाने के लिए काम किया है। तो इस नाते जो है बाबा साहब ने भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया है और संविधान के द्वारा बाबा साहब ने नारी सशक्तिकरण का जो एक बहुत बेमिसाल उदाहरण पेश किया है वो जो है हमेशा याद किया जाएगा। और कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो बाबा साहब के कृतियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के सपनों को अगर साकार करने का किसी ने काम किया है तो बाबा साहब ने काम किया है। और भारत के संविधान में सम्राट अशोक के द्वारा प्रतिपादित सारे नियमों को, अशोक संविधान को भारतीय संविधान में बाबा साहब ने हूबहू लागू करने का काम किया है। तो बाबा साहब के कारवां को, बाबा साहब के कार्य को, बाबा साहब के व्यवहार को ये भारत कभी भुला नहीं सकता है। पूरी दुनिया के लोग उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक कहते हैं। और वो बराक ओबामा कहते हैं कि अगर अमेरिका में पैदा होते तो मैं सन ऑफ अमेरिका कहता। तो ऐसे बाबा साहब का व्यक्तित्व है, ऐसा बाबा साहब का व्यक्तित्व है। इस नाते जो है आज पूरे भारत के नागरिकों को बाबा साहब के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन जो है ये दुर्भाग्य है कि केवल बहुजन समाज जो है बाबा साहब के प्रति समर्पण भाव से जो है उनके कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और इसको जो है सभी लोगों को मिलजुल कर आज यहाँ पर जो है गोंडा जिले के कोने कोने से लोग आए हैं। आप देख रहे हैं जो हजारों की संख्या में यहाँ जन सैलाब उमड़ा है। ये बाबा साहब का कारवां ही बताता है कि अगर उन्होंने इतना महान कार्य न किया होता तो आज ये जन सैलाब दिखाई नहीं पड़ता। और सारे कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित ढंग से बाबा साहब के वैचारिक क्रांति को जन जन में पहुँचाने के लिए उनके इस जन्म जयंती को, उनके जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो है मेरा जो है सभी भारत के नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि बाबा साहब को जो है वो जो जातिवादी दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं, अपनी सोच को, अपनी इस मानसिकता को, अपने दृष्टिकोण को उन्हें बदलना चाहिए। और बाबा साहब को ये मानना चाहिए कि वास्तव में बाबा साहब भारत के मसीहा थे और ऐसे मसीहा के प्रति जो है हम सबको जो है सशक्त नमन और वंदन करना चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग जो है ये स्वाभिमान यात्रा, ये झांकी और रैली जो निकाले हैं, जिससे जो है गोंडा के जन जन को जो है मालूम हो सके कि हाँ वास्तव में बाबा साहब का कारवां जो है किस प्रकार से जो है सबको लाभान्वित करने वाला है और सबको जो है पुष्पित और पल्लवित करने वाला है। तो ये जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रत्येक नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ें, जानें और समझें और उनके बताए रास्ते पर चलें। केवल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे नहीं, जब तक उनके विचारों को आप साथ नहीं करेंगे, तब तक किसी का कोई कल्याण करने वाला नहीं है। केवल जय 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 भीम कहने से, जयकारा लगाने से, बाबा साहब स्वयं कहते थे मेरे नाम का जयकारा लगाने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम अपने समाज का, अपने देश का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए जो है उसी दृष्टिकोण से हम लोग जो है बाबा साहब के कारवां को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये कारवां काफिला जो है कहाँ से निकला है और कहाँ तक जाएगा? ये जयनारायण चौराहे से निकला है। बड़गांव में जो जयनारायण चौराहा है वहाँ से निकला है और ये पुलिस चौकी चौराहा होते हुए और बस स्टेशन चौराहा होते हुए, एलबीएस चौराहा होते
डॉक्टर अंबेडकर चौराहे पर जाएगा। वहाँ पर सभी कल्याण मित्र जो है माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद जिला पंचायत कार्यालय के सामने टीन सेट के नीचे जो वहाँ पर एक गोष्ठी होगी और वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है अपर जिलाधिकारी यशवंत राव जी हमारे साथ रहेंगे और परियोजना निदेशक माननीय चंद्रशेखर साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र जी और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम लखन जी जो है वहाँ पर हमारी संगोष्ठी में जो है शिरकत करेंगे और हम लोगों को बाबा साहब के विचारों से लाभान्वित करेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, तो वो आज आप देख रहे हैं कि धरातल की इस धरती पर जो है आज आपको वो काफिला जो हजारों की तादाद में चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। इस काफिले बैनर के पीछे डीजे के साथ साज बाज गाज के साथ आप हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चों जो युवाओं के अंदर वो जो जुनून और जो जज्बा जो इसमें जो दिखाई दे रहा है बाबा साहब की जयंती को लेकर के, वो आप देख सकते हैं कि लोग साज बाज डीजे के साथ गाने के साथ नाचते हुए डांस करते हुए लोग जो है सीधा ये काफिला अंबेडकर चौराहे की तरफ ये अब बढ़ रहा है। अभी बताया जा रहा है कि ये काफिला जो है बड़गांव रेलवे स्टेशन से जो है ये निकला है लगभग 9:30 बजे से लेकर के अब ये काफिला जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ चौराहे पर जो है ये पहुंचेगा और वहीं पर ये माल्यार्पण होगा। माल्यार्पण के बाद में इनका कार्यक्रम जो है वहीं पर समापन किया जाएगा। तो आप लगातार हमारे साथ ऐसे बने रहें और खबरों को देखते रहें। हम और आगे चल करके हम उन खबरों को भी दिखाएंगे, उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन जो है 14 अप्रैल ये बाबा साहब के जयंती का दिन है और लगातार जन क्रांति न्यूज़ यूपी को आपको पल पल की खबर हरदम हमेशा जो है आप तक पहुंचाती रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जन क्रांति न्यूज़ यूपी को देखते रहें और इस वीडियो को जितने भी साथी आप लोग देख रहे हैं उसको जो है आप सभी लोग आगे बढ़ाने का काम करें।